ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिससे वह अपने सपनों में दिखाई देने वाली चीजों को जागने के बाद असली दुनिया में ला सकता था। एक रात उसने सपना देखा कि एक विशाल और डरावना दानव सोने की चमकती कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा है। वह जान बचाने के लिए भागता रहा और जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि वही सुनहरी कुल्हाड़ी उसके हाथ में मौजूद थी। यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी इस अनोखी ताकत का इस्तेमाल करके दौलत इकट्ठा करनी शुरू कर दी। हर रात वह सपनों से कोई ना कोई कीमती चीज लेकर आता और देखते बेहिसाब अमीर बन गया। कुछ ही समय में उसके पास शानदार गाड़ियां, महंगी चीजें और ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लालच में बदल गया। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक सुरक्षित तिजोरी से नकदी निकाल रहा है। तभी वही खतरनाक दानव फिर उसके सामने आ गया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसे दानव की हर चाल याद थी, इसलिए उसने चालाकी से उससे पीछा छुड़ाया और सपना खत्म होने से पहले ढेर सारी दौलत हासिल कर ली। इसके बाद उसने जानबूझकर एक मशहूर संग्रहालय की तस्वीर देखकर सोना शुरू किया ताकि सपने में वहां पहुंच सके। जब वह जागा तो उसके कमरे में 2 बेहद दुर्लभ और बेशकीमती खजाने रखे थे। अब उसे लगने लगा था कि उसकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है और वह जो चाहे हासिल कर सकता है। एक और रात वह सपनों की एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा जहां उसे एक शांत संत दिखाई दिए। उनकी कमर पर बंधी एक चमकदार बेल्ट से अजीब ऊर्जा निकल रही थी। लड़के ने जैसे ही उस बेल्ट को छूने की कोशिश की उसके हाथ धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगे। ये साफ चेतावनी थी कि वह किसी खतरनाक चीज को छू रहा है, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने वह बेल्ट छीन ली। तभी संत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके आसपास काला धुआं फैलने लगा। इस बार सबसे अजीब बात यह थी कि वह दानव कहीं दिखाई नहीं दिया, मानो किसी बड़े खतरे के सामने उसकी भी कोई हैसियत न हो। लड़का बेल्ट लेकर वहां से निकल आया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वह अपने कमरे में नहीं बल्कि एक सुनसान और अनजान दुनिया में खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा और सामने एक चमकदार कांच जैसी दीवार उभर आई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसने खजाना नहीं बल्कि अपनी आजादी खो दी थी। अपनी ही जादुई ताकत और लालच के कारण वह हमेशा के लिए एक रहस्यमयी कैद में फंस चुका था। रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में जादू काम नहीं कर रहा है। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, इसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को, फिर शेयर वाले ऑप्शन में जाकर व्हाट्सएप वाले बटन को दबाए रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार